Very good morning, children. Today I will discuss about Hindi grammar. In that grammar, I will say Shabdabed. Shabdabed माने in अंग्रेजी माने English. In English we will call the parts of speech. शब्दभेद के पहले जानने के पहले पद के बारे में जानना चाहिए. पद माने क्या है? वाक्यों में प्रयोग करते हैं. वाक्यों को समूह को पद कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन आम खाता है. इसमें कौन सा पद है? मोहन शब्द है और मोहन शब्द संज्ञा का पद है. और यह वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक. मोहन शब्द कर्ता कारक है. ओके, पहले हम जानने के पहले पद के भेद. पद दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी. ओके, विकारी में माने क्या है? जिनके अंदर वचन, काल, लिंग, कारक आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लड़का, आदमी, यही है. अविकारी माने जिनके अंदर लिंग, वचन, काल नहीं होता है, इधर उधर आदि. यही शब्द को अविकारी शब्द क्या है? ओके, विकारी शब्द में चार प्रकार हैं. वे क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. संज्ञा की परिभाषा के बारे में जान करेंगे. संज्ञा माने नाउन. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. ओके, किसी व्यक्ति माने पर्सन, वस्तु माने आइटम, यू नो, मेज, कुर्सी, लाइक दिस. स्थान माने प्लेस. और भाव माने प्रेम का भाव, गुस्से का भाव. हर एक मूवमेंट को संज्ञा कहते हैं. नाम के सिंपली नाम के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. ओके, संज्ञा के भेद के बारे में जान करेंगे. संज्ञा के भेद पहले उत्पत्ति और अर्थ. इसी प्रकार इसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार हैं. वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक, गणनीवाचक, अगणनीवाचक. अर्थ के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार हैं. ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक. व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अब बहस करेंगे. जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी. इसमें विशेष व्यक्ति है ना, ये कौन है? स्वामी दयानंद. और एक एग्जाम्पल, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है. इसमें विशेष वस्तु क्या है? कामायनी. और एक एग्जाम्पल, ताजमहल आगरा में स्थित है. इसमें निश्चित स्थान है. ये आगरा क्या है? आगरा. ये निश्चित स्थान के बारे में वर्णन किया गया है. तो ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं. नेक्स्ट वन, जातिवाचक संज्ञा. जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था. ये वाक्य में लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है. नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल, मेरा विद्यालय घर के पास है. इसमें संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? विद्यालय. हमें और एक एग्जाम्पल, हमें रोज़ना फल खाने चाहिए. ओके, इसमें फल का नाम नहीं दिया, फल नाम दिया है. ओके, सो फल शब्द जाति में है. आम, शेर इत्यादि भी हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में है. और आम में कई प्रकार हैं, लंगड़ा, सफ़ेदा, दशहरी. ये सभी नाम देते हैं तो नाम नहीं दिया है तो जातिवाचक में है. नेक्स्ट वन, द्रव्यवाचक संज्ञा. ये संज्ञा शब्द जो है से पदार्थ या द्रव्यों का बोध करवाते हैं, जिनके वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. सिंपली धातुओं को बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सेना, चांदी, से मिट्टी, दूध आदि. नेक्स्ट वन, समूहवाचक संज्ञा. ये संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे परिवार, कक्षा, सेना, जनता आदि. नेक्स्ट वन, भाववाचक संज्ञा.
जिनके अंदर संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, इच्छाई, लाइक दिस शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सभी एक बार संज्ञा के बारे में हम जान करेंगे। संज्ञा माने क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्ति माने क्या है? राम, गणेश, महेश आदि ये सभी नाम हैं, सो व्यक्ति में आती हैं। उनके अलावा सीता, गीता स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये भी व्यक्ति में आती हैं। वस्तु माने क्या है? पानी, जल, कलम, पुस्तक। स्थान के बारे में, स्थान माने क्या है? प्राणी माने क्या है? ये सभी पशु, पक्षी सभी को मालूम है ना, सभी संज्ञा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बुराई के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। द्वेष, इनके आधार पर संज्ञा कितने प्रकार हैं? आती हैं 5 प्रकार हैं। वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, सिंपली वंस आई विल रिपीट दैट वन। जो व्यक्तिवाचक माने क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक माने क्या है? जो किसी विशेष जाति के बारे में बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक माने क्या है? जो किसी, हम विज्ञान पढ़ते हैं ना, इनमें हम द्रव्य के बारे में, ठोस, द्रव, गैस, ये धातु हैं, ये धातुओं के बारे में बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट वन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। माने क्या है? जो हमारे किसी समूह को दिखाते हैं, वे शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिवार, सेना, पुलिस आदि शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो नेक्स्ट वन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक माने क्या है? जो हम आप भाव व्यक्त करते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मिठाई, इसी शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सभी को मालूम है ना? है कोई शंका है तो बाद में पूछिए। अब गृह कार्य का समय, ऑल ऑफ यू राइट फॉर ईच वन 10 एग्जाम्पल्स। थैंक यू।